ये हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन, ये ध्यान से सुनो, यूटिलिटी फंक्शन या इससे रिलेटेड है द्वारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये है ना, इससे रिलेटेड हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का मैथमेटिकल डेरिवेशन और यूटिलिटी फंक्शन का मैथमेटिकल डेरिवेशन और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्या ये क्या होता है बच्चे, ये अगर तुम बहुत हार्ड हो, बहुत आसान है, लेकिन बहुत क्या करते हैं, बहुत जैसे कि कॉलेज में या उनके पास टाइम कम रहता है, इसलिए पढ़ा के दफ्तर में भर जाते हैं। बच्चे अगर नहीं समझ लेंगे थोड़ी सी, अगर बच्चे को डेरिवेटिव क्या पता नहीं, अगर बच्चे जाने नहीं डेरिवेटिव क्या, तो पार्शियल वाला डेरिवेटिव अगर बच्चे को पता नहीं। दूसरा बात, अगर बच्चे को पता नहीं कि मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, मतलब मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन अगर पता नहीं है बच्चे को, समझ सकते हो। अगर बच्चे को फंक्शन के बारे में पता नहीं है, किसी बारे में, अगर बच्चे को फंक्शन के बारे में पता नहीं है और मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन के बारे में पता नहीं है और डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं है, वो बच्चे कभी भी कर सकेगा नहीं। क्या ना, ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव मैथमेटिकल डेरिवेशन और ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन वो बच्चा कर सकेगा नहीं, अगर ये चीज को पता नहीं है। और क्या चीज पता नहीं है, अगर उसको MRS पता नहीं है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और क्या पता नहीं है, अगर उसको बजट कंस्टेंट पता नहीं है, बजट कंस्टेंट या बजट लाइन अगर उसको पता नहीं है, तो वो भी कर सके। तो इसीलिए इसको जानने के लिए सब चीज आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता रहना चाहिए, आपको मैक्सिमाइजेशन कंडीशन पता रहना चाहिए, आपको फंक्शन के बारे में पता रहना चाहिए, आपको MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता रहना चाहिए और आपको बजट कंस्टेंट के बारे में पता। ये पांचों बारे में अगर पता रहेगा सब जगह तुम इसको कर सकोगे। हम ये पांचों बारे में थोड़ी बहुत पढ़े हैं, फंक्शन के हम पढ़े हैं, फंक्शन इक्वल टू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा करके पढ़े हैं। जब डेरिवेटिव किए थे, डेरिवेटिव दिए थे y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन, जैसे पढ़े थे। और उसके बाद हमारा जो डेरिवेटिव का जो पार्शियल डेरिवेटिव का पढ़े थे हम, अगर ऐसा कोई रहेगा कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, तो du अपॉन dx कैसे निकालते हैं, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव du अपॉन dx। तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो y है, अगर x का डेरिवेटिव निकालो y होगा y कांस्टेंट, y क्या है कांस्टेंट। अगर du अपॉन dy निकालेंगे तो उधर x क्या होगा, x होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हम a लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, कोई भी सुविधा नहीं। तो ये हम पार्शियल में पढ़े हैं। बाकी मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन में हम ये पढ़े हैं कि कंडीशन दो को, पहला कंडीशन और सेकंड कंडीशन। पहला कंडीशन जो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड कंडीशन जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैक्सिमाइजेशन निकालने के लिए हमें मिनिमाइजेशन तक जाना ही नहीं, हमें इधर मैक्सिमाइजेशन जानना है। मैक्सिमाइजेशन में दो कंडीशन है, पहला कंडीशन जो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं जनरल कंडीशन, और दूसरा डेरिवेटिव को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अर्थात सफिशिएंट कंडीशन। पहला कंडीशन को कहते हैं जनरल, दूसरा कंडीशन को कहते हैं सफिशिएंट। बात समझ में आपको, जनरल कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो हमारा कहते हैं जो अगर हम एक सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, इसका सिंपल, ये तो हो गया पार्शियल होगा, ये सिंपल। अगर सिंपल का मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे, सिंपल फंक्शन का, कोई भी सिंपल फंक्शन का अगर मैक्सिमाइजेशन निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, इट इज जनरल कंडीशन, एंड dy d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজেশন কন্ডিশন ফর এ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশন। ওটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল কেন দেখো বলে, এটা আমি দেখতে লেছি, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলতে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ধরা যায়, এটা হলো সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, এটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ক্ষেত্রে এটা কনভার্ট না আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন কেসেস। ম্যাক্সিমাইজেশন ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0 এন্ড সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0 ম্যাক্সিমাইজেশন ক্ষেত্রে। যদি আমি দেখিবা কি পার্शियल डेरिवेटिव, যদি আমরা এটা দেখবা টু ভেরিয়েবল, এটা কেটা ভেরিয়েবল, দুইটা ভেরিয়েবল, দুইটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, গোটে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট। তো যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল দুইটা আছে তো সেটি যদি আমরা ম্যাক্সিমাইজেশন কেসেস দেখিবা, সেটি মধ্যে দুইটা কন্ডিশন, দুইটা কন্ডিশন। কোন প্রথম কন্ডিশন, পার্शियल डेरिवेटिव উইথ রেসপেক্ট টু x
ओके इज इक्वल टू 0 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैन थीटा वेरिएबल আছে x and y तो इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट कंडीशन ले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 देन तापर जो सेकंड ऑर्डर कंडीशन अछि सेकंड ऑर्डर कंडीशन ले कोन ना पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेस देन 0 तन ये हेगला में जानिबा एटो कोन पार्शियल डेरिवेटिव रो एटा होई कोन मैक्सिमाइजेशन रो कंडीशन इसका कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव दे दिया तो वेरिएबल अगर सिंपल डेरिवेटिव को वन वेरिएबल बात समझ में तो ये होता था मिनिमम और अगर हम फंक्शन का बात जाने फंक्शन का अगर हम मिनिमम बात मतलब क्या मिनिमम तो थोड़ी सी बेसिक जो पता है ये इसका बेसिक है और फंक्शन का मतलब कोई भी एक रिलेशन मतलब म्यूचुअल रिलेशन हम कह सकते हैं म्यूचुअल रिलेशन या अंडरस्टैंडिंग रिलेशन अंडरस्टैंडिंग को मैं थोड़ा ऐड कर दिया लेकिन मतलब लिखोगे अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब हो सकता है और उसके साथ हमारा फंक्शनल रिलेशन क्या रिलेशन अगर बच्चे याद रख लो हम फंक्शन कैसे कहेंगे अगर तुम्हारा दोस्त दोनों दोस्त हो और दोनों बातचीत करते हो हमेशा दोनों बातचीत करते हो तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप इसको क्या कहेंगे फंक्शनल मतलब वो रिलेशनशिप काम करता है अगर कहेंगे तुम और तुम्हारे दोस्त जैसे अभी रुखसर दोनों 30 साल के बाद 40 साल बाद तो बालेश्वर में शादी होगी गुजरातपुर में दोनों अलग हो गया शादी अगर दोनों का अलग शादी हो जाए पास कहीं बात कहेंगे मतलब वो 5-10 साल में एक बार फोन करेंगे क्या इसको हम कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप नो दिस इज नॉट फंक्शनल रिलेशनशिप इसको फंक्शनल रिलेशनशिप कहेंगे इसको ऑन फंक्शनल ये फंक्शन है ही नहीं क्योंकि रिलेशन फंक्शन है ही नहीं तो इसीलिए फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों में क्या रहेगा दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप रहेगा दोनों बात करते रहेंगे दोनों काम अपना देखा होता रहेगा दोनों बीच होंगे कोई मतलब एक साल में एक बार क्या 6 महीने में एक बार क्या 2 महीने में एक बार देखा होता रहेगा बातचीत होता रहेगा तो इसको कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप अगर सोचो दोनों का साथी बंधक में एक बस्ती में हो गया दोनों का सोच लो दोनों का साथी बंधक में एक बस्ती में हो गया दोनों तरकारी देना करोगा ये तरकारी उसे क्या हो जाती है तो क्या हमारे चिकन दोनों चिकन थोड़ा तरकारी देंगे नहीं खा लेंगे लेकिन हमारे क्या चिकन उसका मटन तो एक्सचेंज कर दो तो दोनों नहीं तो अपने टेस्ट के लिए ये कर दो कभी और 4-5 दिन थोड़ा तेरा चिकन में टेस्ट करो मेरा चिकन को टेस्ट करो बस ऐसे के लिए तो बात होता है कि हम किसी को कहेंगे फंक्शनल रिलेशनशिप तो फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब हमें पता चलेगा व्हाट इज फंक्शन अगर कहेंगे तुम कहो सर फंक्शन मीन्स दो वेरिएबल रहेगा दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा की रिलेशनशिप फंक्शनल रिलेशनशिप अगर रहेगा म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा तो उसे हम कहेंगे फंक्शन फंक्शन इज ए कोई भी फंक्शन ले लो ए फंक्शन इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ए फंक्शन इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और म्यूचुअल रिलेशनशिप शायद तुम बुझियो अगर एक जगह में शादी होगा इसको कहेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर कहेंगे दूर में शादी हो तो उसको फंक्शन कहेंगे नहीं उसको रिलेशन भी कहेंगे बात होता है क्या हम समझते हैं फंक्शन क्या फंक्शन इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल अभी मैं बात यहाँ सुनो यूटिलिटी फंक्शन अगर कहेंगे तो क्या समझोगे यूटिलिटी फंक्शन का मतलब भी हुई तो दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन रहेगा तो उसे यूटिलिटी फंक्शन कहेंगे तो बच्चे याद रखो यूटिलिटी फंक्शन में एक हो गया यूटिलिटी और एक हो गया गुड क्या यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी के साथ अगर गुड का जो रिलेशनशिप है उसको कहेंगे यूटिलिटी फंक्शन मतलब यूटिलिटी के साथ गुड का रिलेशनशिप है जी हाँ गुड से तो हमें यूटिलिटी मिलता है ना हमें किससे यूटिलिटी मिलता है गुड से अगर बच्चे में मार्केट गया मार्केट जाने से तो मार्केट एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं वो ठीक देखो कभी कभार हम एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं कभी कभार तो कभी कभार बहुत सारा मैं मार्केट से तो जब भी मार्केट जाऊँ मैं एक सामान लाने के लिए एक बार मार्केट जाऊँ 2 सामान लाने के लिए एक बार जाकर लेके भागा फिर घर में फिर एक बार जा लेके आऊँ 3 सामान 3 बार 4 सामान ऐसे करते हैं क्या हम मार्केट में जाके अगर बहुत सारा सामान लाना है तो एक बार में लाएंगे एक सामान लाना है तो एक बार में लाएंगे 3 सामान लाना है तो 3 बार में लाएंगे मतलब हम सामान लाने का कोई ठीक ठिकाना है तो इसीलिए जो हम यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं तो यूटिलिटी फंक्शन हम ऐसा कर सकते हैं यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ गुड एक्स यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ गुड x1 एंड x2 यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ गुड x1 x2 बहुत सारा गुड समझ लो अगर ऐसा रहेगा यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तो समझ लो कोई एक गुड़ का रिलेशनशिप दिखाई सकता एक गुड़ का मार्केट जाके तुम एक गुड़ किने
अगर दोनों गुड़ दिखाई देता है तो मार्केट जाके तो दोनों गुड़ की नहीं, बात समझ में आया आपको? अगर ऐसा बहुत सारा है तो मार्केट जाएगा बहुत सारा है। तो ऐसी करके लिखा जाता है यूटिलिटी का। अगर आपको कहा जाएगा ये बच्चे क्या है, ये गुड़ है, एक्शन क्या है, गुड़ है, कोई बिस्किट हो, चॉकलेट हो, कोई भी ले लो, बिस्किट है, तो बिस्किट से जो यूटिलिटी मिलता है ये उसका यूटिलिटी है। तो बिस्कुट के साथ उसका यूटिलिटी का रिलेशन है? जी हाँ है। बिस्कुट और बिस्कुट से जो मिलता है यूटिलिटी, बिस्कुट और बिस्कुट के जो यूटिलिटी मिलता है उससे रिलेशन है? जी हाँ। क्या रिलेशन? सुनो, जो बिस्कुट अगर तुम्हें खराब लगा, कोई बिस्कुट तुम लाने के लिए जाओ नहीं, जो बिस्कुट तुम्हें खराब लगा तुम जाओ मार्केट। अब मार्केट में जाओ, एक दुकान में जाओ, पूरी और आलू खाने के लिए, उधर बैठ गई या दही बड़ा खाने के लिए, उधर बैठ को दही बड़ा खाते खाते दही बड़ा वो इतना खराब थी, तुम अगर जाओ उसका दही बड़ा खाने के लिए, कोई भी आदमी उस जगह जाएगा नहीं उसको दही बड़ा खाने के लिए। मतलब अगर मैं कहाँ पर दही बड़ा खाने के लिए गया, उधर दही बड़ा मुझे अच्छा लगा नहीं, मेरा उस दिन में सोचता मेरा पैसा कुछ डूब गया, शायद मैं पैसा कहाँ से लेके आया था, मतलब चोरी से या नहीं पढ़ा के लेके आया था, मैं शायद ठग के लेके आया था, इसलिए जैसा मुझे खाना मिल गया। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ वो दुकान पर जाऊँगा नहीं टोटल। तो मतलब वो जो सामान जिसको मैं खाया उससे जो मुझे यूटिलिटी मिला, खराब था ना अच्छा था? तो वो दोनों का रिलेशन है ना? ही सामान और उसका यूटिलिटी दोनों का रिलेशन है नहीं? वही दोनों का रिलेशन को कहते हैं जो सामान हम यूज करते हैं, जो सामान हम कंज्यूम करते हैं, वही सामान और वही सामान से मिलता है जो यूटिलिटी, वो दोनों से जो रिलेशन है उसका हम कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं? समझना आना देते। मैं क्या मार्केट से दही खाने ले जाता हूँ, नॉर्मल सामान खाने ले जाता हूँ, दो तीन सामान खाने ले जाता हूँ। तो मार्केट में गया, दो तीन सामान लाने के लिए होगा, तो दो तीन सामान लाने के लिए मार्केट गया, बिस्किट और चॉकलेट लाने के लिए। तो मार्केट गया, बिस्कुट से मुझे जितना यूटिलिटी मिला और चॉकलेट से मुझे जितना यूटिलिटी मिला, उसको भी अगर दिखाएंगे तो भी क्या होगा? बात समझ में आता है क्या? यूटिलिटी फंक्शन का मतलब आप मार्केट में जाओ, एक सामान लाओ, दो लाओ, तीन लाओ, जितने भी सामान लाओ, वो सब सामान से मिला हुआ यूटिलिटी, वो सब सामान से मिला हुआ यूटिलिटी और वो सब सामान से जो रिलेशन है, सामान और सामान से मिला हुआ यूटिलिटी, जो रिलेशन है उसका यूटिलिटी फंक्शन। और यूटिलिटी फंक्शन बच्चे इसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शन से हमें खुशी मिलता है, खुशी या दुख। अगर अच्छा वाला यूटिलिटी फंक्शन रहा तो खुशी मिलेगा, खराब रहा तो दुख मिलेगा। कैसा नहीं? जैसे मैं कहा कि अगर कहाँ पर आपको बुरा मिल गया, मतलब दही बड़ा बुरा देरी से, तो यूटिलिटी फंक्शन में क्या खराब लगेगा। और जहाँ पर आपको अच्छा यूटिलिटी फंक्शन से पता चलेगा तुम्हारा सेटिस्फेक्शन अच्छा मिली से या तुम्हारा सेटिस्फेक्शन बुरा मिली, किससे पता चलेगा? यूटिलिटी फंक्शन से पता चलेगा तुम्हें अच्छा सेटिस्फेक्शन मिली से या बुरा। तो ये कहाँ से पता चलेगा? यूटिलिटी फंक्शन। इसलिए बच्चे यूटिलिटी फंक्शन जब हम मार्केट जाते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं बुरा लाने के लिए ना अच्छा लाने के लिए, हमेशा अच्छा लाने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्केट जाने के टाइम में वो 100 तरीका का बिस्कुट हमें दिखा देता है, हम उसमें चुनते हैं को बिस्कुट लाएंगे। वो 100 तरीका का चॉकलेट हमें दिखा देता है, हम उसमें चुनते हैं कि को चॉकलेट लाएंगे। लेकिन फिर मेरा बात सुनिए, अगर हम दो सामान लाते हैं, दो सामान, एक बिस्किट और एक चॉकलेट, अगर दो सामान लाते हैं, फिर हम पैसा को देखते हैं, हमारे पास जो पैसा है पैसा को देखते हैं कितना बिस्कुट लाएंगे और कितना चॉकलेट लाएंगे। हाँ ना, हम उधर क्या करते हैं, एक प्रीफरेंस का मतलब है इच्छा, प्रीफरेंस का मतलब इच्छा। जैसे कि मेरे को आप मेरा 5 चॉकलेट लाओ वो मेरा प्रीफरेंस, मेरा 10 बिस्कुट लाओ मेरा प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब मेरा इच्छा, मेरा चाहत, मेरा जैसे कि मैं अगर कहूँ तुम्हें लाल कलर पसंद है ना, ब्लू कलर पसंद है, तुमको सर ब्लू, ये तुम्हारा प्रीफरेंस। कोई कहेगा लाल, वो उसका प्रीफरेंस। प्रीफरेंस मतलब आप क्या चाहते हो, किसको चाहते हो, कितना चाहते हो। अगर तुम्हारा शादी में फोटो दिखाई देगा 10 बार तुमको ये फोटो अच्छा लगता है, इसे निकालो, ये फोटो अच्छा लगता है, इसे निकालो, ये तीनों फोटो में कोई इसको चुन लो, या ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो इसी को पकड़ लो, वो हो गया तुम्हारा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब तुम जो चाहते हो, जिसको चाहते हो, जो है बात समझ में। तो इधर होता है कि मार्केट में जो तुम्हारा बिस्किट और चॉकलेट है, तुम क्या मार्केट जाने के टाइम में जितना बिस्कुट लाते हो उतना चॉकलेट लाते हो? कोई भी लाता नहीं मार्केट से। या मार्केट जाने के टाइम में क्या जितना दही बड़ा खाओ उतना चॉकलेट खाओ, जितना दही बड़ा खाओ उतना गुपचुप खाओ। दही बड़ा खाओ, दही बड़ा अगर 20 रुपया में तो कितना दही बड़ा देगा? 4 या 5 या 6। वही 20 रुपया में तुम अगर गुपचुप खाओ कितना देगा? 12 या 5 समझ सकते, दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम उधर क्या सोचते हैं, हम कितना पैसा किसको ऊपर खर्चा करेंगे और कितना हमें वो सामान किनना है और वो सामान हमें कितना सेटिस्फेक्शन देगा। बात समझना चाहिए। अगर एक बार मुझे भूख लगता है, बहुत ज्यादा भूख लगता है, मार्केट में एक दुकान में एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट है और एक बिस्कुट है 5 रुपये का, मैं कोट लेकर खाऊँ बिस्कुट लेकर खाऊँ। लेकिन लड़की बच्चे का कैसे चॉकलेट लेकर खा लेगा? सही क्यों बिस्कुट लेकर खाओ? ये तुम्हारा प्रेफरेंस है, क्यों ना क्यों खाओ बिस्कुट लगे?
भूख को मिटाएगा बिस्कुट, एक बिस्कुट एक चॉकलेट, तो बिस्कुट मिटाएगा हुई, तो तुम्हारा प्रेफरेंस हो गया बिस्कुट। इसे तो रैंकिंग करियो, अगर सोचो तुम्हारे पास पैसा भी ज्यादा है, अगर बिस्कुट चॉकलेट भी ज्यादा है, तो तुम उधर गए हो, तो हाँ पैसा ज्यादा अगर है तो बिस्कुट भी 2-3 को ला सकते हो और चॉकलेट एक कर सकते हैं। आना मुझे कह दो, बिस्कुट ज्यादा लेंगे ना चॉकलेट ज्यादा लेंगे, हर बात समझ सकते हो। तो इसका मतलब तुम समझदार हो, समझदार बिस्कुट ज्यादा लाएंगे, क्योंकि उनका भूख के लिए बिस्कुट चाहिए, चॉकलेट नहीं। हाँ चॉकलेट एक को ला सकते हैं, 1-2 को ला सकते हैं, बात में समझ सकते हो। तो इसी को कहते हैं प्रेफरेंस को रैंक करना। क्या करना? प्रेफरेंस को रैंक। रैंक मतलब हम रैंकिंग करते हैं, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा। तो कॉलेज का सिलेक्शन होता है रैंकिंग के अनुसार, तुम्हारा मार्क का सिलेक्शन होता है रैंकिंग के अनुसार, तुम्हारे कॉलेज में पहला रैंक हो रखा है, सबसे ज्यादा मार्क हो रखे देंगे तो सबसे ज्यादा रखे, उसके बाद ये रैंकिंग हो गया। ये क्या हो गया? रैंकिंग मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। तो सिर्फ चॉकलेट और बिस्कुट जब तुम खाओगे या जब तक गिनोगे, तो पहला रैंक तुम किसको दियो? बिस्कुट को। दूसरा रैंक तुम किसको दियो? अभी भूलेगा डेफिनेशन याद करो, अभी भूलेगा डेफिनेशन याद करो, भूलेगा डेफिनेशन याद करो। The utility function is that process. Utility function is that process when utility function is that process what a consumer prefers the goods what he or she consumed. अगर बात को ध्यान से सुनो, एक तो डेफिनेशन को वही जाओ नहीं, तुम्हें अगर 2-3 को डेफिनेशन बता रहे हो तो तुम लिख सको अच्छे, पहले सुन लो चीज। हाँ वो लिखा था होगा कि हाउ ए कंज्यूमर रैंक हिज योर प्रेफरेंसेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये लिखा था, मैं ये लिखा था आपको डेफिनेशन। लेकिन आप समझो 2-3 को डेफिनेशन, जो आपको समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा लिखो। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर हाउ ए कंज्यूमर रैंक हिज प्रेफरेंसेस, रैंक हिज, एक कंज्यूमर कैसे उसका प्रेफरेंस को रैंक करता है। जैसे बिस्कुट और चॉकलेट है, कैसे करके वो बिस्कुट को पहले गिनता है, चॉकलेट को बाद में। हाउ ए कंज्यूमर रैंक हिज प्रेफरेंस, एक कंज्यूमर कैसे उसका प्रेफरेंस को रैंक करता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम में। मतलब कहने का मतलब मार्केट में क्या हो, एक बार जाके तो बिस्कुट चॉकलेट दोनों किलो, तो वही टाइम में रैंक करो। नहीं तो कौन सा मैं सुबह भाग गया था बिस्कुट लेकर भाग गया था, रात को जाके चॉकलेट लेकर भाग गया, होगा नहीं। दोनों का अलग अलग टाइम हो गया, बात समझ सकते हो, जो लिखा है पर्टिकुलर टाइम। तो कैसा करोगे कि हाउ ए कंज्यूमर रैंक हिज और हर, कंज्यूमर और लड़की रहेगी तो हर, लड़का रहेगा तो हिज और हर प्रेफरेंसेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज यूटिलिटी फंक्शन। और एक बात सुनो, यूटिलिटी फंक्शन क्या है हम समझ लेंगे। यूटिलिटी फंक्शन में कंज्यूमर क्या करेगा, उसका प्रेफरेंस को रैंक करेगा, फोटो आगे गिनेगा, फोटो बाद में गिनेगा, फोटो कितना गिनेगा, फोटो ज्यादा गिनेगा, फोटो कम गिनेगा। तो ये कंज्यूमर जो है उसका प्रेफरेंस को कैसे रैंक करेगा, वो किसके अंदर है, किसके हेल्प में, यूटिलिटी फंक्शन के अंदर। किसके हेल्प में, मेरे लिए इसको मैं भी जब 5 सेमेस्टर में था, मेरा भी डाउट मैडम सर अच्छे से पढ़ाई थे, लेकिन मैं क्लास किया था तो मेरा डाउट, मैं इसको पढ़ाती, मैं कैसे करके इसको रट के घोष के भाग गया था, रट के भी देखे चाहते भी, फिर मुझे याद आया नहीं बहुत सारा। हाँ तो इसको हमें रटना है, इसका हम डिटेल खत्म करेंगे। और इसका एक वीडियो में यूट्यूब में अपलोड किया हूँ, ओके, इसका एक बेसिक वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया हूँ, इसका पहले देख लो। हाँ यूट्यूब में अपलोड किया हूँ, देख लो पहले वीडियो देख लो। उसके बाद ये वीडियो जो है ये टॉपिक देखो कि मैं आपको आज पूरा समझाऊँ, आज इतना रहे, लेकिन समझ में आना है ना, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में इसका क्या समझाएंगे कि देखो मैं इधर अगर करा दूँगा, तुम घर में जाकर उसको करो, मैं इधर इतना समझा दूँ, तुम घर में जाकर कोई मैथ को करो, कोई मैथ को पहले यूटिलिटी फंक्शन और उसका यूटिलिटी मैक्सिमम बुक है, एक बुक ट्यूशन बुक है माइक्रो। कल तुम्हारा एग्जाम है तो कल लास्ट एग्जाम, कल एग्जाम खत्म हो जाए, परसों शेष हो जाए, उसके बाद कर लो, एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म करना, आज के लिए
हाँ